अस्सलामुअलैकुम सामीन किराम। बहराइच के जो दंगे हुए उसकी सच्चाई सामने आ चुका है। मेरे दोस्त को अहबाब, आप तमाम ही हजरात से गुजारिश है कि पहले आप इस वीडियोस को देखें जो सच्चाई में आप तमाम ही हजरात के सामने लेकर आ चुका हूं। पहले आप तमाम ही हजरात इस वीडियोस को देखें। गजब हो गया। 2 घंटे के लिए पुलिस हटा लेने वाली जो थ्योरी हैदराबाद से आई थी, उस थ्योरी पर ओवैसी ने तो अमल नहीं किया, लेकिन भाजपा राज में वो थ्योरी अप्लाई कर दी गई। मैं बहुत शुरू से कह रही हूं कि बहराइच दंगे प्रायोजित है और वो बात अब सच साबित होती हुई दिखाई दे रही है। बहराइच दंगों में शामिल 2 लोग कैमरे पर यह बात कहते हुए दिखाई दिए कि उस दिन पुलिस ने सिर्फ 2 घंटे का समय दिया था। उस दिन कुछ लोग गद्दारी नहीं करते तो बहराइच का आधा महाराजगंज साफ हो जाता। दैनिक भास्कर के पत्रकार राजेश साहू की रिपोर्ट का ये हिस्सा सुनिए जरा। इन लोगों ने गद्दारी की वहाँ। ये सारे सस्पेंड हो गए हैं। दोस्तों, अब ये कुछ लोग हैं कौन? क्या पुलिस में ही वो कुछ लोग हैं? आगे जानेंगे। दोस्तों, बहराइच दंगों में शामिल लोग आगे कहते हैं कि गद्दार पुलिस वालों को हटा दिया गया है। दुनिया अब तक यही समझ रही थी कि पुलिस वालों को ठीक से ड्यूटी न करने के कारण हटाया गया है, लेकिन बवाल में शामिल लोगों का कहना का मतलब बिल्कुल साफ है कि ठीक से दंगा ना होने देने के एवज में उनको हटाया गया है। ऐसे पुलिस वालों को तो हटा ही देना चाहिए। जब 2 घंटे का समय दिया था तो फिर लाठीचार्ज करने की क्या जरूरत थी? दोस्तों, आगे दंगों में शामिल व्यक्ति कहता है कि आग लगाने के लिए कोई एक व्यक्ति तय नहीं था। जो भी आगे चल रहे थे वो आग लगा रहे थे। उसमें मुसलमानों का शोरूम, अस्पताल वगैरह वगैरह सब कुछ था और वो सब फूक दिए। भाजपा के मुताबिक कैमरे पर बयान देने वाले लोग नशेड़ी गजेड़ी हैं, उनका क्या भरोसा करना। और जहां बार बार भाजपा का जिक्र आता है, हमारे ख्याल से भाजपा का इसमें कोई नहीं है। बाद में जानकारी मिली कि अर्पित श्रीवास्तव भाजपा के भारतीय जनता युवा मोर्चा के नगर अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त भाजपा का मेरे विचार से कोई इसमें है नहीं। और उपद्रवी लोग थे, ज़्यादातर लोग नशे में थे और सब लोग ये कह रहे थे कि ये हमारा भाई है। विधायक जी, अगर यही बात है तो फिर भरोसा तो आपके बॉस की बात पर भी नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर नशेड़ी आदमी झूठ ही बोलता है। ऐसा भी नहीं है कि नशा करने वाले व्यक्ति की बात का कोई भरोसा नहीं होता है। ऐसा भी नहीं होता है कि नशा करने वाला व्यक्ति कभी सच बोल नहीं सकता। वो बात अलग है नेताजी की कोई दिन दहाड़े गांजा फूक रहा है, कोई शाम ढलने के बाद महफिल सजा रहा हो। हमने तो सुना है कि नशा करने के बाद लोग झूठ नहीं बोल पाते। खैर, दूसरी तरफ अगर आपकी ये बात पर भरोसा करें कि ज्यादातर लोग नशे में थे, तो क्या दुर्गा विसर्जन अब नशे में होने लगा है? इसका मतलब नशे में मुस्लिम इलाके में बवाल किया गया या फिर नशेड़ी लोगों को दंगा करने के लिए प्लान किया गया? क्योंकि दुर्गा विसर्जन में कोई भक्त कभी शराब पीकर या फिर गांजा पीकर के तो नहीं जाता होगा। जो बात मैंने पहले कही थी और फिर मैं दोहराता हूं, उत्तर प्रदेश में दंगा कराने का काम बहराइच में अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी के नेता उसमें शामिल थे। दोस्तों, दंगों में जिन लोगों के नाम सरकारी पन्नों पर चढ़े हैं, उनका धर्म सुनकर आपको पक्षपात की बू बिल्कुल साफ आने लगेगी। पहला नाम है असलम का बेटा अल्ताफ, अंसार अहमद का बेटा अनवर, जाहिद का बेटा तालिब, रमजान का बेटा नफीस, आमीन का बेटा नौसाद, मुनौ का बेटा सलाम बाबू, दानिश का बेटा गुलाम यश, मोहम्मद तुफैल का बेटा अनवार अशरत, मोहम्मद अली का बेटा मोहम्मद एहसान, मोहम्मद शफी का बेटा मोहम्मद अली, नजीर अहमद का बेटा दोस्त मोहम्मद, अब्दुल शाहिद का बेटा मोहम्मद जाहिद और गुलाम सैयद का बेटा शूद आलम, मोहम्मद नसीम का बेटा मोहम्मद इमरान, मोहम्मद नसीम का बेटा जीशान आदिल, तलीम का बेटा रिजवान, लतीफ का बेटा फुलकान, लतीफ का बेटा इमरान, अयूब का बेटा समुद्दीन, अनवर का बेटा इमरान, भग्गन का बेटा मिराज, पीर आमिर का बेटा आमिर, गुलाम का बेटा शहजादे, मोहम्मद नसीम का बेटा मोहसिन, मोहम्मद शमीम का बेटा शहजादे और मोहम्मद शमीम जैसे 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। अब आप नाम देख लीजिए, ये लोग कौन हैं? इन लोगों ने आपस में डांडिया खेलकर दंगे तो नहीं कर दिए होंगे, लेकिन ज्यादातर नाम तो एक ही धर्म के हैं। किन लोगों ने गोपाल को छत पर चढ़ाया था भाई? किन लोगों ने दुर्गा पूजा में आपत्तिजनक गाना बजाया था भाई? कौन लोग थे वो जिन्होंने बवाल शुरू किया? किसी को कुछ नहीं मालूम। बहराइच दंगे के बाद एक ही पक्ष खटगरे में खड़ा किया गया है, जैसे कि दंगा सिर्फ एक ही पक्ष के लोगों ने किया हो। दंगे के बाद जैसे कि भाजपा हमेशा करती है,
23 लोगों के घर गिराने का नोटिस लगा दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट का पहले से आदेश है कि धर्म देख करके या फिर किसी घटना के बाद किसी का घर नहीं गिराया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने घर गिराने की कार्रवाई को रोकते हुए कहा कि बुलडोजर चलाकर तो दिखाओ, तब जाकर बुलडोजर पर रोक लगी। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ के सामने बहराइच में बुलडोजर एक्शन पर तत्काल सुनवाई की मांग की गई थी। कोर्ट ने कहा जब तक इस पर ठीक से सुनवाई ना हो बुलडोजर नहीं चलेगा। दोस्तों, जैसे ही कोई घटना होती है वैसे ही सरकार को याद आ जाता है कि गुरु घर गिराना है, और घर किसी मुसलमान का निकल आए, किसी यादव का निकल आए तो क्या ही कहने, अंधा क्या मांगे दो आंखें। भारतीय जनता